तो पूरा देश उसको देख के, उस मार्मिक दृश्य को देख करके रोया है। कैप्टन साहब के मरने के बाद उनकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है, ये देखिए समाज का जो काला स्याह चेहरा है। कैप्टन अंशुमान की पत्नी के बारे में अब सुनिए। जैसे ही वो तस्वीरें आई कि कुछ मूर्ख, जड़बुद्धि, अभागे और शैतान टाइप के लोगों ने उसमें गलत गलत कमेंट करना शुरू किया। तो शादी में दूल्हा सिंदूर डालता है, जब सुबह में माथे झटका की रस्म होती है तो ससुर क्या करता है, दूल्हा साड़ी हटाता है और ससुर माथे झांकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर दूल्हा जीवन में नहीं रहे या किसी कारणवश अगर पति छोड़ दे तो ससुर की जिम्मेदारी होती है उसको, उसके जो है वो आबरू की रक्षा करना। लेकिन कैप्टन साहब के पूज्य पिताजी जो है, उनका जो चेहरा सामने आ रहा है वो काफी घृणित है कि कीर्ति चक्र तो मेरे बेटा को मिला, लेकिन लेके बहू जो है वो मायके चली गई। तो अगर बहू मायके चली गई तो आप हरी ले जाकर के मिल लेते साहब। आम का और कटहल का सीजन था, आप जो है वो 2-4 पिकअप ले जाकर के मिल लेते, जाके बहू को जो है वो आशीर्वाद देते और बेटे वाला कीर्ति चक्र जो है वो छू करके प्रणाम कर लेते। अगर वो बेटा जीवित रहता है तो आपको बोलने देता, अपनी पत्नी के बारे में नहीं बोलने देता। आज स्त्री वीरांगना विधवा के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि वो नैहर चली गई, तो वो कहाँ रहे। आपका व्यवहार अगर उतना अच्छा रहता तो शायद अपने माँ बाप से ज्यादा वो सास ससुर को मानती और वहां पे रह जाती। नहीं तो जमींदार होंगे, आपको जमीन होगा, जत्था होगा, आपका शरीर है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी होगी या दूसरा बेटा होगा, या कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपको जीने खाने भर का जो आपके जवानी की कमाई है वो जरूर होगी। लेकिन उस लड़की के पास क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एसके पंकज। अभी हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम से पटना जा रहे हैं, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। पर देखिए, आपका जो प्राण होता है और आपका जो शरीर होता है वो सिर्फ आपका नहीं होता है, आपके माता पिता का दिया हुआ शरीर है, जिसको आपको अपने बच्चों के लिए निछावर करना है, उसके लिए संरक्षित करके रखना है, ताकि उसका भी आप जो है वो लालन पालन, भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा और रोजी रोजगार इत्यादि कर सके। गई है कैप्टन अंशुमान की पत्नी जब जाती है कीर्ति चक्र लेने के लिए, शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी जब कीर्ति चक्र लेने के लिए जाती हैं तो उनकी माता श्री भी, शहीद कैप्टन साहब की माता श्री भी उनके साथ होती हैं। और उनकी पत्नी का जो मासूम चेहरा होता है, वो एक विधवा के रूप में जब वो जाती हैं तो पूरा देश उसको देख के, उस मार्मिक दृश्य को देख करके रोया। उनकी आंखें नम हुई। कीर्ति चक्र तो मिल गया, जो कंपेंसेशन मिलना था वो भी मिल गया, लेकिन हो क्या रहा है, कैप्टन साहब के मरने के बाद उनकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है, ये देखिए समाज का जो काला स्याह चेहरा। देश के लिए मर रहा है जब उसकी ये स्थिति है। कैप्टन अंशुमान की पत्नी के बारे में अब सुनिए। जैसे ही वो तस्वीरें आई कि कुछ मूर्ख, जड़बुद्धि, अभागे और शैतान टाइप के लोगों ने उसमें गलत गलत कमेंट करना शुरू किया। फिर जो है वो महिला आयोग की कुछ कार्यकर्ताएं, महिला अधिकार के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की और एक अपुष्ट खबर भी है कि शायद उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस समाज को उस औरत, उस देवी को अपनी माँ के रूप में, अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहन के रूप में देखना चाहिए था, उस समाज के ही कुछ बिगड़े हुए चेहरों ने उनके खिलाफ गलत और अभद्र टिप्पणी कर दी। जब हमारे यहाँ जब शादी विवाह होता है तो शादी में दूल्हा सिंदूर डालता है, जब सुबह में माथे झटका की रस्म होती है तो ससुर क्या करता है, दूल्हा साड़ी हटाता है और ससुर माथे झांकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर दूल्हा जीवन में नहीं रहे या किसी कारणवश अगर पति छोड़ दे तो ससुर की जिम्मेदारी होती है उसको, उसके जो है वो आबरू की रक्षा करना। लेकिन कैप्टन साहब के पूज्य पिताजी जो हैं, उनका जो चेहरा सामने आ रहा है वो काफी घृणित है। वो अपने बहू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कीर्ति चक्र तो मेरे बेटा को मिला, लेकिन लेके बहू जो है वो मायके चली गई। तो अगर बहू मायके चली गई तो आप हरी ले जाकर के मिल लेते साहब। आम का और कटहल का सीजन था, आप जो है वो 2-4 पिकअप ले जाकर के मिल लेते, जाके बहू को जो है वो आशीर्वाद देते और बेटे वाला कीर्ति चक्र जो है वो छू करके प्रणाम कर लेते। आपको मीडिया में आकर के अपने बहू के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है। अगर वो बेटा जीवित रहता है तो आपको बोलने देता, अपनी पत्नी के बारे में नहीं बोलने देता। आज स्थिति ये है कि 90% बेटे शादी के बाद अपनी पत्नियों के हो जाते हैं और आप जैसे ही उसका पति, उसका सुहाग मरा, दुखित दोष गुण गनहि न साधु, दुखिया का जो है वो दोष और गुण भी नहीं देखा जाता है। और आप एक शहीद की वीरांगना विधवा के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि वो नैहर चली गई, तो वो कहाँ रहे। आपका व्यवहार अगर उतना अच्छा रहता तो शायद अपने माँ बाप से ज्यादा वो सास ससुर को मानती और वहां पे रह जाती। और इसके पहले भी आईपीसी में था कि अगर कोई औरत विधवा हो गई है और उसके ऊपर आप हफ्तिया कस रहे हैं या घरेलू प्रताड़ना जैसे शब्द को आप बोल रहे हैं तो वो गैर कानूनी माना जाता था। आज भी वो है, बीएनएस में उसकी धारा सिर्फ बदली हुई है। कहने का अर्थ ये है कि आप गलत हैं कानूनी तरीके से, और आप जो कह रहे हैं जो निकटतम संबंधी है उसकी परिभाषा बदलनी चाहिए, तो क्यों बदली जाए। कैप्टन साहब मर गए, आप या तो पेंशनर होंगे, नहीं तो जमींदार होंगे, आपको जमीन होगा, जत्था होगा, आपका शरीर है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी होगी या दूसरा बेटा होगा, या कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपको जीने खाने भर का जो आपके जवानी की कमाई है वो जरूर होगी। लेकिन उस लड़की के पास क्या है, ना तो उसके पास नौकरी है ना कुछ है, तो उसको अगर कंपनसेशन मिल गया और उसको अगर सम्मान मिल गया, जिसने सुहाग
बताया है तो आपको बस वो कीर्ति चक्र का जो एक संरचना है उसकी याद आ रही है। यानी आपका बेटा गया इसके लिए आपको कोई चिंता नहीं, बहू खून की आंसू रो रही है इसके लिए कोई चिंता नहीं। आप अच्छे ससुर होते ना तो आप उसको बेटी के रूप में बुला करके और उसका कन्यादान कर देते और जो है पहाड़ जैसी जवानी काटने के लिए किसी के हाथ में उसका हाथ दे देते। लेकिन जिस तरह का घृणित काम आपने एक शहीद का पिता होकर के किया है, जिस तरह से एक विधवा को खून की आंसू रुलाने वाला आप बयान सरेआम मीडिया में आकर के दे रहे हैं और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने भी अपना जो है वो माइक पहुंचा करके एक वीरांगना के विरुद्ध भी बोलने वालों को जो है वो सरेआम चैनल पर दिखा रहा है, किसी के पारिवारिक फैमिली डिस्प्यूट को भी जो है वो न्यूज बना रहा है, वो भी खास करके एक शहीद की विधवा को के ऊपर। तो ऐसे में अब कोई देश के लिए शहीद होने के लिए, कोई समाज के लिए गोली खाने वाला विपिन अग्रवाल होने के पहले भी लाख बार सोचेगा। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और एक ससुर के रूप में जो मत झक्का की रस्म होती है उसकी जिम्मेदारी जरूर समझनी चाहिए कैप्टन साहब के पूज्य पिताजी को।